जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग करना भूल गई गुरुजी का और अभी रात के 11:30 कुछ होने वाले हैं थोड़ी देर में। संगत जी, जैसे ही मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो गुरुजी का मुझे एक रील का एक डायरेक्ट मैसेज दिखा कि तुझे मेरी कसम है शुक्राना कर। संगत जी देखिए, मतलब गुरुजी महाराज मुझसे अभी रोज़ 11 दिन के लिए शुक्राना सत्संग के लिए कह रहे हैं और उन्हें पता है कि अभी नेगेटिविटी कितनी हावी है। उन्होंने ड्रीम में भी मुझे इतना ख़तरनाक दिखाया। और दूसरा संगत जी, आज संडे है, आज तारीख है 8 जून 2025 और पूरा ये एक वीक सैटरडे तक गुरुजी महाराज ने कहा है कि भारी है थोड़ा समय, लेकिन तेरे गुरु तेरे साथ है, हर पल है। तो संगत जी, सिर्फ़ एक शुक्राना ही है जो हमारे कष्ट काट सकता है और गुरुजी महाराज का हमें आशीर्वाद मिलता है इससे। पता नहीं संगत जी कैसे कर्म करके आए हैं जो इतने बुरे कर्म हैं, लेकिन संगत जी मेरी एक छोटी बेटी है तो और मैं कहीं गुरुजी सेवा नहीं कर सकती कि गुरुजी के सत्संग में या कहीं जाकर के, तो गुरुजी महाराज मुझसे घर बैठकर ये सेवा करवाते हैं शुक्राना सत्संग की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज नहीं कल मैंने एक मूवी देखी, भूल चूक माफ़, जो कि राजकुमार की है। और संगत जी, उस मूवी में बहुत प्यारा मैसेज है कि भोले बाबा के लिए ही है वो भी, कि कभी भी जाने अनजाने में हमसे जो गलतियाँ हुई है उसकी सज़ा हमें मिलती है। संगत जी, उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी तो गवर्नमेंट जॉब के लिए उसने किसी को पैसे दिए और जिससे 2 लाख रुपए कुछ दिए थे और आगे उसे और भी पैसे देने थे। अगर एक्टर की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो उसकी शादी नहीं होती। तो संगत जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो पैसे दिए थे, जिस बंदे को दिए थे, उस बंदे ने किसी और का नाम कट करवा करके और राजकुमार की ही जॉब लगवाई। तो संगत जी, उससे पहले उन्होंने भोले जी के मंदिर में जाकर के कोई मन्नत मांगी थी, कुछ कहा था हाँ कि मैं कोई एक नेक काम ज़रूर करूँगा अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो संगत जी, बहुत अच्छी मूवी है, आप ज़रूर देखना। और ऐसा होता है कि लास्ट में जाके जब उसे पता चलता है कि जिस बंदे की जगह उसे जॉब मिली है, वो बंदा, उस बंदे को जब पता चलता है कि मेरी इस बार भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, वो काफ़ी टाइम से ट्राई करता है, लेकिन कहते हैं कि मेहनत किसी के साथ अन्याय होता है तो बंदा बहुत परेशान होता है, क्योंकि अगर मेहनत का फल नहीं मिलता तो इंसान बहुत दुखी होता है और वो बंदा सुसाइड करने के लिए ट्राई करता है, सुसाइड करता भी है। राजकुमार लास्ट में जाके उसे उसकी गवर्नमेंट जॉब वापस दे देता है। संगत जी, हमें कभी भी जॉब के लिए ऐसे गलत काम नहीं करने हैं कि हम किसी को पैसे दे करके जॉब लगवाए। हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना है और हमें मेहनत करनी है। दूसरा, हमें किसी की मेहनत का नहीं खाना है कि दूसरे ने मेहनत करी है और हमें बिना किसी मेहनत के हमने उसकी जगह ले ली, वो गलत है। हमें कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा। और आज मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी महाराज से। संगत जी, जब मैं कॉलेज में थी और जब मेरे बीएससी के एग्ज़ाम्स हुए थे या प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम होते थे तो मैं बहुत चीटिंग करती थी। मैं बहुत बार तो बीएससी के एग्ज़ाम में कॉलेज में मैं कुछ पेपर्स भी लेकर के गई थी, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज जब गुरुजी महाराज ने मूवी दिखाई, ये बहुत गलत है, उसी की वजह से शायद आज मेरी भी जॉब नहीं लगी या मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन
चीटिंग तो संगत जी मैंने भी की है और मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से, क्योंकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम लोग चीटिंग करके ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो उन बच्चों को सच में बहुत दुख होता है। संगत जी मेरी शादी 2020 में हुई थी और मेरी शादी के बाद में संगत जी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए एक तैयारी करी, एक एग्ज़ाम दिया था संगत जी मैंने RSPCB का। उसके लिए संगत जी मैंने मेहनत भी की थी, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर कोई थी और उसने मुझे कहा था कि मेहनत आपकी होगी आधी, लेकिन मेरी तरफ से भी मैं बहुत ट्राई करूँगी कुछ उपाय करके, लेकिन उसके लिए मैं पैसे लेती हूँ। और उसने मुझे बोले थे 50,000 रुपीज़, जिसका उसने मुझसे 5,000 रुपीज़ एडवांस भी लिया था। और वो मुझे बीच बीच में कुछ उपाय बताती थी भगवान के मंदिर के ही, कि आप ये सब उपाय करो और जिस दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और आपका जॉइनिंग हो जाएगी उसके बाद मैं पैसे लूँगी। तो संगत जी लेकिन मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। और दूसरी बात संगत जी मैं बहुत बार एग्ज़ाम्स देती थी, जिसकी वजह से मैं मतलब एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करती थी लेकिन मैं एग्ज़ाम्स ही नहीं दे पाती थी, क्योंकि जब मैं मुंबई होती थी तो मेरा सेंटर राजस्थान आता था और जब मैं राजस्थान होती थी तो मेरा सेंटर मुंबई आता था, या मुंबई में भी बहुत दूर होता था और मैं नहीं दे पाती थी एग्ज़ाम। संगत जी बहुत बार तो ऐसा हुआ कि जिस एग्ज़ाम के लिए मैं मेहनत करती थी, सारा दिन मैं पढ़ती थी, उसमें संगत जी बीच बीच में ऐसी नेगेटिविटी हावी होती थी कि मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। मैं जो भी पढ़ती थी मेरे दिमाग में नहीं जाता था। तो मैं समझ जाती थी कि सामने वाले को पता है कि मैं कोई ना कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और सामने वाला नहीं चाहता है, जो ब्लैक मैजिक करता है। और संगत जी मैं मन ही मन उसको उस टाइम पे अब्यूज़ भी देती थी, उसके बच्चों के लिए भी बोलती थी कि तुम मेरे साथ अगर ऐसा करोगे तो ये वो। लेकिन उस समय मैं नहीं जानती थी कि हम जिसके लिए गलत बोलते हैं वो चीज़ बैकफायर होती है। गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा सबके लिए अच्छा ही बोलना है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने जब से जोड़ा उसके बाद से संगत जी मुझे उसी ही लेडी का चेहरा गुरुजी महाराज ने ड्रीम में इतनी बार दिखाया कि वो बंदी चाहती ही नहीं है कि मैं पढ़ाई करूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे या मैं आगे PhD की तैयारी करूँ। संगत जी एक बार तो ड्रीम में वो लेडी मुझे ये बोलती है कि क्या अब तू एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही। वो इतना शॉक्ड होती है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने जब से जोड़ा है उसके बाद मैंने कहीं भी पढ़ाई में पैसा नहीं लगाया। उससे पहले संगत जी मैं 50,000 रुपये PhD की सिर्फ तैयारी करने में, नेट और JRF के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैंने इतने पैसे लगा दिए, इतने कोचिंग में और कुछ क्लासेस लेने में मैंने बुक्स इतनी ले ली, लेकिन मेरी वो पढ़ाई ही नहीं हो पाती थी संगत जी। और जब गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया तो उन्होंने मुझे उस फील्ड में जाने के लिए भी क्लियर मना कर दिया कि PhD मेरे लिए है ही नहीं, तो मैं उस जगह अपना दिमाग ना लगाऊं। तो संगत जी मैंने वहाँ से अपना दिमाग पूरी तरह हटा दिया। अब अभी मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे नहीं पता आगे मेरा क्या फ्यूचर है, सब गुरुजी महाराज के ऊपर है। अभी गुरुजी महाराज ने जब से टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा है, अभी मुझे 1.5 साल हो चुका है संगत जी। संगत जी मुझे एक और ड्रीम गुरुजी महाराज ने दिखाया था, मुझे नहीं पता, लेकिन उस ड्रीम के अंदर मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी और मैंने उसके लिए कोई फॉर्म भी फिल किया, लेकिन वो लेडी फिर वहाँ आ गई और जो मैंने फॉर्म फिल किया था उसकी सेम कॉपी उसके पास थी और वो वहाँ से उस कॉपी को लेकर चली गई, जैसे कि उसके पास उस फॉर्म की कॉपी है और वो उस पर कोई ब्लैक मैजिक करके आगे जैसे उसको रोक देगी या क्या करेगी पता नहीं। लेकिन एक ड्रीम मुझे गुरुजी महाराज ने ये भी दिखाया। और संगत जी मैं नेट का एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकली हूँ और रास्ते में ही उस लेडी ने मुझे रोक लिया और समझ नहीं आ रहा, उसके साथ मेरी एक और लेडी थी जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई और मैं ड्रीम में ही उन दोनों को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, ड्रीम में इतने लोगों के चेहरे दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आपने बहुत बार बचाया गुरुपा। और संगत जी अभी तो गुरुजी महाराज सबसे पहले मुझे उन्होंने कहा है कि मैं तुझे पहले हेल्थ ब्लेस करूँगा, उसके बाद ही आगे जो देंगे वो, क्योंकि हेल्थ नहीं होगी तो मैं आगे अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगी। संगत जी एक मेरी कज़िन सिस्टर है जिसका चेहरा गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया है कि वो खुश नहीं है मुझसे, वो भी कुछ करती है। आज उसने संगत जी अपना हैंडलूम का खुद की ओपनिंग करी है और उसने बहुत बड़ा हैंडलूम खोला है पूरा।
पूरा जितना कुशन कवर और ये पिलो संगत जी बेडशीट ये सब होता है पूरा उसने हैंडलूम अब खुद की शॉप खोल ली। पहले उसने कोई एक फ्लैट रेंट पे ले रखा था। तो गुरुजी महाराज उसे भी तरक्की दे, प्रोग्रेस करे वो बस, और गुरुजी महाराज सबको सद्बुद्धि दे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा लगा देख करके कि उसने आज संगत जी शादी के बाद में 4 साल हो गए, 4 साल नहीं संगत जी 5-6 साल हो गए, और अब आज उसने खुद का ग्रैंड ओपनिंग करी है। बहुत अच्छा, उसने बहुत बड़ा एक स्टोर खोल लिया है अपना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी बेटी अभी 2.9 ईयर्स की हो चुकी है और अभी मैंने उसे अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया है। अभी संगत जी एक स्कूल है जो कि नीचे ही सोसाइटी में खुला था, मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छा है, वहाँ मैं अपनी बेटी का एडमिशन करवा दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी उसको स्टार्टिंग में लाने में। लेकिन संगत जी जब मैं वहाँ गई स्कूल के अंदर तो पता नहीं क्यों मुझे एक नेगेटिविटी सी फील हुई। मेरे लेग में भी इतना पेन हो गया। उनकी शॉप के अंदर, एक शॉप के अंदर ही वो अपना स्कूल खोल रहे हैं। संगत जी उस दिन तो मैंने उसका एडमिशन नहीं कराया और अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। और संगत जी आज ही हमें हमारे ऑनर ने बोला है कि शायद वो जिस रेंट से हम जहाँ फ्लैट ले रखा है तो वो ऑनर किसी को बेच रहे हैं और उन्होंने अभी 10% रेंट बढ़ाने का बोला है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद रेंट। तो संगत जी सब गुरुजी महाराज के ऊपर है, गुरुजी महाराज की ही इच्छा से होता है जो होता है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और गुरुजी महाराज मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक और बात, अब जो आने वाला जो ट्यूसडे है, आज है संगत जी 8 तारीख, 9 और 10 जून को संगत जी बहुत बड़ा जो अभी ये महीना चल रहा है 10 जून 2025 को बहुत बड़ा दिन है। ज्येष्ठ माह का सबसे बड़ा दिन है मंगलवार का। तो उस दिन ज़रूर आप हनुमान जी मंदिर में जाए, ज़रूर जाए संगत जी, या पंचमुखी हनुमान जी के जाए, वहाँ जाकर उन्हें गुड़ का और चने का भोग लगाए। और संगत जी बूंदी के लड्डू का या फिर घर से बनाकर आटे के लड्डू का, चूरमे के लड्डू का संगत जी ज़रूर लेकर जाए, वो भी साथ में, और वहीं पर बैठ कर के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, वहाँ दीपक जोड़ करके आए। संगत जी जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही है बहुत जल्दी सब सही हो जाएगा। कोई भी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोशिश कीजिएगा संगत जी, ज़रूर जाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज तारीख है 12 जून 2025। संगत जी सबसे पहला मैसेज तो गुरुजी का जो आया है, जो कि उन्होंने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से भी बताया, ड्रीम में भी सबसे पहले उन्होंने मुझे इस बारे में संकेत दिया, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। और संगत जी शनिवार के दिन का मैंने ड्रीम में देखा था कि गुरुद्वारे, कोई मुझे ड्रीम में गुरुद्वारे का रास्ता बता रहा है। मैं पंजाबी नहीं हूँ संगत जी, और मुझे हनुमान मंदिर जाना था, लेकिन ड्रीम में कोई मुझे कहता है कि आप थोड़ा आगे जाओ, वहाँ गुरुद्वारा है, वहीं पास में है। और संगत जी 1 या 2 दिन बाद ही गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि तू गुरुद्वारे जाकर गुरुद्वारे का लंगर प्रसाद खा के आ। और संगत जी 2-3 सत्संग सुने, जिसमें कि 2-3 अलग अलग आंटियों ने ये बताया कि गुरुद्वारे में जब हम लंगर प्रसाद खा के बाहर आते हैं तो बाहर आते समय कड़ा प्रसाद भी मिलता है। संगत जी देखिए हमें कुछ नहीं पता, मैं कभी गुरुद्वारे गई नहीं लंगर खाने, लेकिन गुरुजी महाराज पहले ही सब कुछ बता रहे हैं। और संगत जी ड्रीम में जब उन्होंने मुझे इसका इशारा दिया था, तब ड्रीम में मैं ये बोल रही थी कि शनिवार है, आज शनिवार है, तो शायद मैं संगत जी इस बार शनिवार को जाने का ट्राई करूँगी गुरुद्वारे। संगत जी दूसरी बात ये कि आज ही के दिन गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी ये कह रही थी कि गुरुजी ने कहा है कि जून महीने में एक बार, किसी भी दिन एक बार गुरुद्वारे ज़रूर जाकर आना है। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना।
इसके अलावा संगत जी कल 11 जून 2025 को हमारे यहाँ एक सत्संग था 4:30 से 6:30 एक आंटी के घर, जो कि एवरी मंथ सत्संग रखते हैं अपने घर पर, ओपन सत्संग होता है। संगत जी मंडे के दिन भी गुरुजी महाराज ने एक आंटी के घर सत्संग में बुलाया था, जो कि एवरी मंडे होता है वहाँ सत्संग, 1 घंटे का सत्संग होता है। तो संगत जी बुधवार के दिन मेरा जाने का मन नहीं था। मैंने यही सोचा कि नहीं, आज मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी, क्योंकि 4:30 से 6:30 सत्संग है और मुझे घर आने में 8 बज जाएंगे, हस्बैंड आ जाएंगे और फिर वो उनके लिए खाना भी बनाना है, फिर वो परेशान होंगे और वो गुस्सा करेंगे। तो संगत जी मैंने दिमाग में यही सोचा कि नहीं, मैं हस्बैंड से भी नहीं पूछूंगी, ना ही मैं सत्संग में जाऊंगी। उसके बाद से संगत जी मुझे जो भी सत्संग गुरुजी महाराज ने सुनवाए, उन सभी सत्संगों में टेलीपैथी के माध्यम से कुछ नहीं लिखा था, लेकिन अंदर सत्संग में 2-3 सत्संग एक साथ शेयर होते हैं। तो एक एक आंटी के सत्संग, हर अलग अलग सत्संग में ये था कि उन्हें गुरुजी महाराज ने सत्संग में बुलाया और 4 से 5 या 4 से 6 सत्संग था, जाना था। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज दे दिया था कि नहीं, तुझे सत्संग में जाना है। संगत जी दोपहर के समय हस्बैंड का कॉल आया और उन्होंने कहा कि आज मुझे आने में शायद लेट हो जाएगा। तो संगत जी मैंने उनसे पूछा तो नहीं, लेकिन मैंने उन्हें डायरेक्ट बोल दिया कि आज सत्संग भी है एक आंटी के घर यहीं, तो मैं वहाँ भी जाऊँगी। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो कहते हैं वो कि आज मुझसे पूछ नहीं रही है और डायरेक्ट बोल रही है, तो शायद उनका भी वो गुस्सा हो गए मुझसे। लेकिन मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया संगत जी। और संगत जी मैं और मेरी बेटी जो हम गए, मेरी बेटी अभी 2.9 ईयर्स की है। संगत जी हम सत्संग में गए, गुरुजी ने हमें बुलाया और संगत जी वहाँ पर संगत जी मैंने 2 चाय प्रसाद ली थी, क्योंकि मैं एक अपनी बेटी के लिए लेती हूँ, एक मैं खुद के लिए लेती हूँ। कल संगत जी मेरी बेटी ने वहाँ चाय प्रसाद नहीं पिया, तो मैंने ही पी लिया। उसके बाद जो दूसरा गिलास था चाय का, तो एक मन मेरा ये हो रहा था कि मैंने लिया है ये, तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, मुझे पीना चाहिए। लेकिन फिर संगत जी मैंने वापस अंकल को बुला के वो चाय दे दी कि जिससे कि अंकल किसी और को दे दे। एक मन में यह भी आया कि कल आंटी के घर बहुत संगत आई थी, तो कहीं ऐसा ना हो चाय कम रहे या कुछ भी हो। माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने यहाँ गुरुजी भूल करी है तो। उसके बाद संगत जी मैं अंदर मैं 1 घंटे ही बैठी थी कि उसके बाद मेरी बेटी थोड़ा परेशान करने लग गई, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से, बेटी की वजह से जो और संगत है गुरुजी की वो डिस्टर्ब हो, वो अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर पाए, गुरुजी के शब्द नहीं सुन पाए। तो संगत जी मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर चली गई और वहाँ चेयर्स में मैं सबसे लास्ट में पीछे जा कर के बैठ गई। संगत जी उसके बाद हम घर आ गए और गुरुजी ने मुझे टाइम से ही संगत जी घर भी भेजा। संगत जी कल जब लंगर प्रसादी खाने के बाद में मैं अंदर गुरुजी को मत्था टेकने गई, उनसे आज्ञा लेने के लिए कि गुरुजी अब चले। तो संगत जी पता नहीं क्यों मन नहीं हुआ आने का, तो मैं थोड़ी देर वहीं बैठ गई। और कल जो गुरुजी महाराज के वहाँ जो दरबार लगा था, जो गुरुजी का चोला था संगत जी, इतना सुंदर चोला, इतना सुंदर कि कल मेरे गुरुजी के चोले से नज़र ही नहीं हटी। एक आंटी ने अनस्टिच कपड़ा लिया था, सूट का पूरा फैब्रिक था, वो उन्होंने गुरुजी महाराज का चोला बनाया हुआ था और उसका डार्क पिंक कलर था संगत जी। और ऑर्गेन्जा में वो कपड़ा था, बिल्कुल हैंडमेड, उस पर वर्क था। और जो उसका दुपट्टा था वो चुनरी जैसा दुपट्टा था और उस पर बिल्कुल बॉर्डर पे लेस लगी हुई थी, लेकिन प्योर के कपड़े में कल गुरुजी का चोला था। संगत जी ये सब मुझे जब पता चला, जब मैंने वहाँ एक आंटी से कहा कि आंटी आपने जहाँ से भी ये गुरुजी का चोला लिया है, आप मुझे उन आंटी के कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं। तो वो आंटी कल वहीं थी और उन्होंने बताया मुझे, और संगत जी उन्होंने उसकी प्राइस मुझे बताई थी 13,000, 13,000। ये सुनते ही मेरा मूड वो हो गया कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन बहुत प्योर के कपड़े में है तो होगा कॉस्टली। तो संगत जी उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि मैंने फिर आंटी से पूछा, आंटी आपके सूट कहाँ से स्टार्ट करते हो आप? तो उन्होंने कहा मैं 3,500-4 हज़ार से स्टार्ट करती हूँ, कॉटन के जो रहते हैं वो। तो संगत जी फिर मैंने यही कहा कि गुरुजी ये तो बहुत महंगा है, आंटी का तो आंटी को तो हम कॉल करने की सोच भी नहीं सकते। संगत जी उसके बाद जब मैं गुरुजी के वहाँ संगत जी आरती की थाली रखी थी गुरुजी के गद्दी के पास में ही, बाहर आरती नहीं आई थी, तो मैंने आरती ली। और उसके बाद जैसे ही मैं आने लगी तो एक आंटी ने मुझे गुरुजी के बिल्कुल चोले के पास में कुछ बॉटल्स उन्होंने रखी थी, ब्लेस्ड बॉटल्स थी वो जल प्रसाद की, उन्होंने वो मुझे एक दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी घर आ गए हम और हस्बैंड का मूड भी ऑफ़ नहीं हुआ। मैं रास्ते में यही कह रही थी कि गुरुजी हस्बैंड का मूड ऑफ़ ना हो, बस मैं घर जाकर अच्छे से उनके लिए खाना बना दूँ। संगत जी मैं तैयारी करके गई थी
आलू उबाल के गई थी कि घर आके फटाफट से आलू के परांठे बना दूँगी। और संगत जी कल ऐसा हुआ था कि कल हम 4:05 पे निकले थे, 4:30 से सत्संग था और मुझे 35-40 मिनट्स लगते हैं ट्रैफिक की वजह से, जबकि डिस्टेंस टोटल 7.5 किलोमीटर कुछ इतना ही है। लेकिन संगत जी कल गुरुजी महाराज ने मुझे वेलकम बैंड से पहले ही पहुंचवा दिया, जो कि मैं खुद सोच रही थी कि इतनी जल्दी मैं कैसे पहुंच गई। और संगत जी कल जब वहाँ से हम निकले तो जैसा गुरुजी महाराज ने दिमाग में थॉट डाला कि नहीं थोड़ी देर रुक उसके बाद जाना, पहले मैं संगत जी 7 बजे निकल रही थी, लेकिन उसके बाद मैं 7:25 पर आंटी के घर से निकली और संगत जी 8 o'clock पे मैं फिक्स अपने घर पहुंच गई थी। तो संगत जी शायद जो बीच का टाइम था वो मेरे लिए सही नहीं था, और दूसरा कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है, ऑफिस का टाइम होता है निकलने का। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी घर आने के बाद में रात में नहीं, आज की बात बता रही हूँ, आज मुझे गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया और जिसमें उन आंटी ने बताया कि पहले उन्हें कहीं एक सत्संग में जाना था और उन्हें लगा कि मैं हर बार हर सत्संग में जाती हूँ, लेकिन सामने वाला ये सोचेगा कि ये जब देखो जब चलकर उठ कर के आ जाते हैं, इन्हें कोई शर्म ही नहीं आती। लेकिन फिर भी आंटी वहाँ सत्संग में गई। सत्संग में जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक आंटी वहाँ उनकी परमानेंट सेवा रहती है, उनका बच्चा है 18 साल या 19 साल का, वो बच्चा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है शायद, और वो जब वहाँ गुरुजी का सत्संग चल रहा था, शबद गुरुवाणी चल रही थी, तो वो बच्चा अपनी मम्मा को बहुत परेशान कर रहा था और गुरुजी महाराज बार बार आंटी के मन में थॉट डाल रहे थे कि तू इसे चाय प्रसाद दे, चाय प्रसाद दे। लेकिन उनकी पहले जब चाय प्रसाद आई तो उनकी मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं इसे चाय प्रसाद अभी नहीं देना है। तो संगत जी लेकिन बार बार उन आंटी के मन में ये आ रहा था कि नहीं तू इसको चाय प्रसाद दे दे। आंटी यही सोच रही थी कि अगर मैं दूंगी तो कहीं इनकी मम्मा ये ना सोचे कि ये बहुत गलत हुआ है, कि ये क्यों ऐसे दे रही हैं। तो संगत जी सबका थॉट अलग होता है सोचने का। संगत जी उसके बाद दोबारा चाय प्रसाद आती है और आंटी वो चाय लेकर के गुरुजी के स्वरूप के सामने रखती है और उसके बाद वो उनके बेटे को देती है, लेकिन वो आंटी फिर मना कर देती है कि नहीं इसे चाय प्रसाद नहीं देनी है। और फिर भी वो कहती कि नहीं, बार बार मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि इसे चाय प्रसाद दो, आप इसे चाय प्रसाद पिलाओ। तो वो आंटी ले लेती है। उसके बाद संगत जी आंटी बता रही थी कि गुरुजी के स्वरूप के पास में एक कैंडल जल रही थी जो कि प्लास्टिक के कंटेनर में थी, और आंटी आंख बंद करके शब्द सुन रही होती है कि थोड़ी देर बाद ही शोर होता है रूम में कि आग लग गई है। उसने आग पकड़ ली थी और एक अंकल उठ करके उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन फिर आंटी ने उन्हें बोला कि आप किचन में जा कर के एक प्लेट ले आओ और हम उसके द्वारा इसको बाहर ले जाएंगे। संगत जी उसके बाद आग थोड़ी बढ़ती ही जा रही थी। आंटी को लगा कि पूरे रूम में आग नहीं लग जाए। उन्होंने आंटी ने अपने हाथ से उसे उठा करके फटाफट से बाहर लेकर गई और रास्ते में उन्हें अंकल मिल गए। उसके बाद उन्होंने फेंक दिया, लेकिन आंटी की 4 फिंगर्स जल गई थी। तो जब आंटी लंगर प्रसाद खा रही थी तब आंटी लंगर प्रसाद खा नहीं पा रही थी। उसके बाद संगत जी वो घर पहुंची और उन्होंने वहीं फ़ोन चलाया तो उन्हें गुरुजी महाराज का टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज आया कि आज मुझे तेरे हाथों से 3 कल्याण करवाने थे। एक तो नेगेटिविटी तुझे आने से रोक रही थी सत्संग में, दूसरा कि उस बच्चे को चाय प्रसाद देने से उस बच्चे का कल्याण करना था, और तीसरा कि वहाँ आग लगने की तेरे ऊपर वो थी कि मारण क्रिया थी, जो कि कोई तुझे मारना चाहता था। सॉरी संगत जी गलत बोल रही हूँ, सॉरी। पहला गुरुजी ने उन्हें कहा कि मुझे आज तेरे हाथों से 3 कल्याण करवाने थे। पहला ये कि उस बच्चे को ब्लेस करना था तेरे हाथों से चाय प्रसादी दिला करके। दूसरा कि नेगेटिविटी जो तुझे सत्संग में आने से रोक रही थी वो मतलब तेरे ऊपर मारण क्रिया थी आज, और मैंने सिर्फ तेरी 4 फिंगर्स जला करके वो कष्ट काटा है। और तीसरा ये कि इस घर का कल्याण करवाना था जहाँ आग लग सकती थी, लेकिन उनके हाथों से गुरुजी ने वो कल्याण करवाया। शुक्राना गुरुजी महाराज इतना प्यारा सत्संग सुनवाने के लिए आंटी का। और टेलीपैथी के माध्यम से संगत जी आंटी का जो ये सत्संग था, मेरे पास टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज था कि तेरे घर का इंतज़ाम पक्का हो गया है। और जबकि घर को लेकर के वहाँ कोई भी इस तरीके की बात नहीं हुई थी उस पूरे सत्संग में।
तो संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने मुझे दिमाग में डाला कि जो कल मैं मना कर रही थी सत्संग में जाने के लिए, वो गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। कोई नेगेटिविटी की वजह से मेरे साथ कुछ गलत होता मेरे परिवार के साथ, लेकिन मेरे महाराज ने वहाँ जा कर के मेरा कष्ट काटा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी दूसरा जो मुझे समझ आया, मैं गलत बोल रही हूँ गुरुजी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी क्योंकि हमारे कर्म काटने के लिए जो गुरुजी महाराज हमसे सेवा करवाते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं कि हम कितने बुरे कर्म करके आए हैं। संगत जी मैंने जो 2 चाय प्रसाद ली थी और 1 चाय प्रसाद मैंने वापस दे दी थी, और मैं मन में वहाँ बैठकर ये सोच रही थी कि ये चाय प्रसाद मैंने ली थी तो गुरुजी कहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स खुद उठानी चाहिए, लेकिन मेरे हाथों से गुरुजी को वो कल्याण शायद किसी और के लिए था, तो एक तरीके से वो सेवा मुझसे करवाई। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी तीसरा ये कि आंटी ने बताया कि उनका बच्चा किसी का मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन वो 18-19 साल का था, और कल मेरा बच्चा भी मुझे वहाँ 2.9 ईयर्स की मेरी डॉटर है, लेकिन परेशान कर रही थी, बार बार मेरी बात नहीं सुन रही थी। कुछ उसको समझाती हूँ तो, लेकिन बच्चे होते हैं, बच्चों को हम कुछ नहीं कह सकते। महाराज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे वहाँ गुरुजी ने जल प्रसाद दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे कल के दिन 11 तारीख को सुबह के समय मुझे एक मैसेज दिया था कि तुझे एक सेवा का मौका मिलेगा, उसे गंवाना मत। और उस सत्संग में आंटी ने बताया था कि जल प्रसाद की ही सेवा उन्होंने की थी, कि कोई बेड रेस्ट था जिसको आंटी ने जल प्रसाद पहुंचवाया। तो संगत जी एक आंटी को गुरुजी महाराज ने कुछ दिनों पहले मेरे माध्यम से मुझसे सेवा ली है, और उन्होंने अपने मुंबई के दरबार में आश्रम में बुलाया, वहाँ उनको और उनकी मम्मा को ब्लेस किया। वो आंटी अभी कुछ समय से अपने ससुराल से यहाँ आई हुई है, उनके हस्बैंड के बीच में कुछ लड़ाई हो गई। आंटी के 2 बेटे हैं और वो अपने दोनों बेटों को भी वहीं ससुराल में छोड़ कर के यहाँ आ गई, और वो गुस्से में उन्होंने ये डिसीज़न लिया, लेकिन बात इतनी बढ़ गई। और कल आंटी ने कहा, मैंने उनको कहा था कि आंटी एक सत्संग है, आप चलिए वहाँ पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे। लेकिन बाद में आंटी ने बताया कि आज शाम को ही उनकी मीटिंग है ससुराल वालों के साथ में और शायद वो चली जाएंगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो संगत जी आंटी का एक लॉकेट स्वरूप था जो उस दिन आंटी को ब्लेस हुआ था वहाँ पर, और वो मेरे पास ही मेरे बैग में आ गया था। तो मैंने आंटी को कल कॉल करके यही बोला, आंटी इसी सोसाइटी में रहती है जिसमें मैं रहती हूँ, कि आंटी आप एक बार घर आ जाओ और आप अपना लॉकेट स्वरूप भी लेकर जाओ, क्योंकि अगर आप ससुराल चले जाओगे तो आप अपने साथ लॉकेट स्वरूप गुरुजी का लेकर जाना, गुरुजी सब अच्छा करेंगे। तो संगत जी आंटी घर पर आई, और कल संगत जी सुबह से कल चाय भी नहीं बनी थी, पता नहीं क्यों चाय बनाने का मूड ही नहीं हुआ, लेकिन आंटी के आने से जैसे गुरुजी महाराज ने उस समय बाद मुझसे चाय बनवाई, आंटी ने चाय प्रसाद लिया, और संगत जी आंटी कल गुरुजी महाराज ने सेवा करवाई। आंटी को एक ब्रेसलेट चाहिए था गुरुजी का, वो गुरुजी महाराज मेरे पास था, गुरुजी ने वो दिलवाया, और साथ में गुरुजी ने अपना ब्लेस्ड किया हुआ उनके जल प्रसाद था संगत जी घर पर रखा हुआ था, 2 छोटी छोटी जल प्रसाद की बॉटल, वो भी आंटी को दी, और आंटी को लॉकेट स्वरूप भी दिया। और देखिए संगत जी एक दिन पहले ही मैंने अपनी बेटी का धागा चेंज किया था लॉकेट स्वरूप का, और ओम का चांदी का वो अपने गले में पहनती है, वो चांदी की चेन भी पहनती है संगत जी। गुरुजी ने मुझसे पहले पहनवाई थी, लेकिन थोड़े दिन पहले वो उसका लॉक ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वो चेन उसने उतार के रख दी। और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे 2 बार टेलीपैथी के माध्यम से बता चुके हैं कि तू अपनी बेटी को चांदी की चेन पहना, उसके अंदर बहुत गुस्सा है और उससे उसका गुस्सा शांत होगा। तो देखिए संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता है, मैं उसका लॉक सही करवाने जाऊँगी। और संगत जी तो मैंने अपने हस्बैंड से लाल धागा मंगवाया था, सूती धागा, जैसे ब्लैक कलर का सूती धागा आता है वही, तो हस्बैंड 1.5 मीटर लाए थे, 1.5 मीटर का एक छोटा सा पैकेट था। तो कल संगत जी आंटी के लॉकेट स्वरूप के साथ में वो एक्स्ट्रा मेरे पास धागा भी बच गया था, बेटी को मैंने पहना दिया था गले में, वो भी मैंने आंटी को ही दे दिया। तो गुरुजी महाराज ने मुझसे सेवा ली, ये बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी बेटी से ये सेवा लेने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी एक छोटी सी बात और, आज वीरवार है, आज गुरुजी महाराज ने संगत जी दूध जलेबी का भोग लगवाया। गुरुजी ने कहा है कि सभी बीमारी का एक ही रामबाण उपाय है कि एवरी थर्सडे आप दूध जलेबी खाओ। और संगत जी हमारे यहाँ जो जलेबी मिलती है मुझे वो पसंद नहीं आती, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है मुझे उसमें, पता नहीं जैसे वो कौन सा घी क्या यूज़ करते हैं। तो संगत जी अब मैं घर पर ही देसी घी की जलेबी बनाती हूँ, और आधे घंटे क्या संगत जी 15-20 मिनट में बन जाती है, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी जलेबी बन जाती है। तो गुरुजी
जी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं यहीं इस सत्संग को विराम देकर के अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।